guys, welcome back to my channel. It's me Pratha. I hope you all are doing well. ये देखो मेरा बैकग्राउंड देखो जरा तुम, 1 2 3 वो नीचे गिर गया है। इतना गुस्सा आता है ना भाई। मेरे ना एक वीडियो पे कमेंट आया था, हमारे स्टिकर्स में थोड़ी सी वॉल रह गई है। That was too funny. And yes, as you read by the title, it's going to be a chit chat video, and plus that you will learn a lot from this video. I assure you that, because I'm that kind of a person who panics a lot, like a lot. एंड मेरी लाइफ इतनी मेस है कि मेरे साथ रोज कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है, भले छोटी हो बड़ी तो हमेशा ही होती रहती है। सो इन सब से ना इतनी सारी सिचुएशन से डील करने के बाद मैंने बहुत सीखा है। इवन दो आई एम जस्ट 18, स्टिल आई लर्न अ लॉट। एंड अब मैं आगे ये सब चीज़ अपनी लाइफ में मतलब अप्लाई करती हूँ, एंड मैं चाहूँगी ये सब बातें सबको पता होना चाहिए ताकि वो भी थोड़े काम रहें एंड अपनी लाइफ स्पैन थोड़ी सी और बढ़ा सके, ना कि जल्दी मर जाए बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, एंजाइटी। एंड या इट्स नॉट अ जोक, डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ जोक। एंड मैं इस थोड़ा फन वे में बता रही हूँ ताकि थोड़ा चिल रहे वीडियो, ना कि बहुत सीरियस टॉपिक हो जाए। बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू से थिंग्स इन अ चिल मैनर, ना कि टेंशन लेकर कि अरे भाई तुम्हें पता है तुम्हारी टाइम निकल रहा है, सब नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी चिल पिल वीडियो. So yeah, without any further ado, let's begin with today's video. One more thing before getting into the video, मैं ऐसे बैठी हूँ because मेरी ना पीठ बहुत ज़्यादा दुख रही है and I cannot sit straight like ऐसे आलती पालती मार के, नहीं sorry I cannot. I like to sit ऐसे ताकि मेरा ना पूरा वेट बॉडी का इस पर आ जाए मेरे अपने पैर पर। एंड हाँ, मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं एंड ऊपर थोड़ा सा ढंग का टी शर्ट पहना है, वो भी ढंग का नहीं है, उसको वो भी आयरन की कितनी ज़रूरत है उसको। एंड हाथ में वॉच पहनी है ताकि मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ ना लगूँ। एंड चेहरे पे सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई है। Sorry guys, I'm just too lazy to record and I don't have much time. अब तुम बोलोगे क्यों बना रही हो वीडियोस? डेडलाइंस, स्पॉन्सर्स, पैसा कमाना एक अच्छी आदत है, तो हम वो चीज़ को बड़ा मायने रख के चलते हैं। सो हाँ, वीडियो पे आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग सुपर रियल, हाउ टू स्टे काम इन सिचुएशंस व्हेन योर होल लाइफ इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट। सो हाँ, इट्स रियली हार्ड टू, ऑनेस्टली इट्स रियली हार्ड टू। तुम कितना भी कुछ कर लो, यू विल पैनिक, बट इट विल नॉट हेल्प यू, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ऐसी कोई सिचुएशन में हो, जैसे कल मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरा नीट का सिटी इंटीमेशन क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मतलब वो कोई तो स्लिप आई थी एंड वो मेरी लॉगिन ही नहीं हो रही थी। सबकी हो गई लेजिट, आधे लोगों को, आधे दोस्तों को मेरे पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ आया है एंड सबका स्टिल वो ओपन हो रहा था एंड मेरे वाले में इनवैलिड। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने बोला भाई नीट नहीं दे पाऊंगी। पहले तो खुशी भी हो रही थी, दूसरा फिर मेरे घर वाले लात मार के बाहर निकाल देंगे मुझे, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा मैं पैनिक हो गई। फिर मैंने सोचा यार क्या करूं, घबराहट भी बहुत हो रही थी, मुझे लगा था उल्टी आ रही है मुझे एकदम अचानक से, क्या पता नहीं क्यों मुझे हिट हुआ कुछ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं घर वाले बहुत जूते मारेंगे। तो मुझे बहुत मेरी फट गई। एंड ऐसी लास्ट ईयर भी सिचुएशन हुई थी, मैंने कॉलेज के टाइम पे एडमिशन करवा लिया, फिर एडमिशन कैंसिल। एक हफ्ता मैंने, मुझे पता है मैंने कैसे निकाला था। मैंने पूरे दिन भगवान जी ऐसा नहीं है मैं सिर्फ दुख के टाइम पे भगवान के पास जाती हूँ, जी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, यस, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज द मोस्ट नेगेटिव। एंड तुम्हें तो मतलब तुम्हारी लाइफ में मेरे जैसा दोस्त तो होना ही नहीं चाहिए। तुम इसको कट आउट करके बहुत अच्छी मीम भी बना सकते हो, बट नहीं, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हूँ। इवन दो मेरी फैमिली भी बोलती है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, बट मुझे ना हर चीज़ की दोनों साइड देखकर चलना बहुत बेटर लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ लाइफ में। इट्स नॉट बीइंग नेगेटिव, इट्स जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। मतलब कि डिल्यूजन में रहने से अच्छा है रियलिटी चेक, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार। बट समटाइम्स बीइंग डिल्यूजन कैन हेल्प इन सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस जो कि जिसके अंदर रहना वैलिड भी, जैसे तुम्हारे स्कूल का क्रश एंड ऐसे कोई छोटा मोटा मैटर, उसके अंदर तुम डिल्यूजन रहो, इट्स ओके। बट अगर कोई लाइफ का अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उसके अंदर डिल्यूजन रहना विल नेवर वर्क। इवन तो जैसे लास्ट टाइम बहुत रोमांटिसाइज कर रही थी मेरी लाइफ इन अ टियर 3 सिटी, तो वो बिल्कुल भी नहीं करती वर्क जैसा कि मैंने मेरे दिमाग में बना के रखी थी। क्योंकि उस कॉलेज में जो मेरे दोस्त हैं, मतलब जिन्होंने मेरे साथ एडमिशन लिया था, उनकी लाइफ देखकर आई रियलाइज्ड इट वाज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। एंड हाँ, इतना पैसा खर्च करना फॉर अ डिग्री जहाँ से मैं प्रोबेबली सिर्फ एक डिग्री मिलती मुझे, बस बाकी वो डिग्री मैटर बहुत करती है, बट स्टिल इट मैटर्स। सो गाइस प्लीज यू हैव टू बी रियली काम इन सिचुएशंस लाइक दीज। मतलब जैसे कि तुम्हारी बहुत से लाइफ चेंजिंग डिसीजंस है उसके अंदर, तो यू हैव टू बी काम, डोंट बी पैनिक। मतलब पैनिक करने से ना सिचुएशन और ही खराब होती है। सो प्लीज टेक अ पॉज। आई ऑलवेज डू दिस नाउ, इवन दो आई जस्ट लाइक क्रैश्ड आउट टुडे व्हेन समवन सेड समथिंग रियली demeaning to me, and मुझे वो चीज इतना हर्ट हुई that I started abusing that person because I was so angry, even though मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हो मेरे दोस्त, बट स्टिल I don't have that filter on my mouth when I'm angry. I say the worst shit and then I regret it later on, and that's the worst part if you are a person with sensitive heart. क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा बहुत होता होगा। I know a lot of people can relate here. अगर तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो एंड तुम बहुत ज्यादा चीजें हिट कर जाती है, and I'm also that kind of person जिसे बहुत ज्यादा मैटर करता है, कोई कुछ छोटी सी भी चीज खराब कर रहा है, मैं बहुत पैनिक हूँ, मैं बहुत चिल्लाऊंगी, भाई ऐसी कैसे तेरी हिम्मत कैसे, एंड ऑल दैट, एंड देन I will sit down and later on realize I just overreacted. I literally overreacted so much, and I do this a lot of times. And I thought कि मैं सुधर गई हूँ, but नहीं, I literally crashed out. Even though 3 दिन से I'm thinking कि अरे नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, एंड 1 सेकंड लगा, सिर्फ 1 सेकंड मुझे मेरा दिमाग खराब करने में कोई फालतू सी बात को लेकर। एंड हाँ, सो यू शुड नेवर पैनिक, एंड गुस्से में तो कोई चीज नहीं ही बोलना चाहिए, नेवर डू दिस। आई मीन इज लिटरली पॉज, say nothing, because when you are angry your emotions are talking out, not you. It's not you, your emotions, your heart is speaking out. So you should never crash out. अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है तो just sit down and calm
drink water and sit down and relax for 5 minutes, and then think about that situation, rethink about that situation and think if it's worth your energy and तुम्हें लगता है उससे कुछ चेंज होगा एंड उसे चीज को नोटिस करके कुछ होगा, देन ओनली प्रोबेबली स्पीक अप, बट डोंट रश, बी काम फर्स्ट. सो दिस हेल्प्स अ लॉट. लाइक ये ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. आई नो यू विल नॉट इवन लिसन टू मी, तुम ऐसे पैनिक कर ही जाओगे, बट स्टिल ट्राई टू थिंक अबाउट दिस. इट विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ड्रामा एंड ऐसे झगड़ा वगड़ा. सो प्लीज keep this in mind. Second perspective comes, sit down and think it's okay. It will not ruin my life. It's just temporary. थोड़ी देर ही 5 मिनट की चीज है. It might not bother me. And sit down and relax. And then मतलब तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा चिल मारेगा कि हाँ हाँ ठीक है, थोड़े दिन में तो ठीक हो ही जाएगा. So it will be better than before. So yes, this might help. And इसके अलावा then you can go for the third step, which I love the most. Sit down, shut your phone, and then do your skincare or do something related to your self-care routine. Because I love doing this. I just switch off my phone, I sit down, I kind of close my eyes and rethink everything. And फिर उसके बाद I just go in my washroom, wash my face with chilled water. Even though I'm that kind of person जो गर्मी में भी ऐसे गरम गरम उबलते पानी से नहाता है, but I will just go and wash my face and then take a deep breath. And then maybe do my skincare or do something which I love the most, like मेरे ऐसे self care से related, maybe journaling or maybe पढ़ने बैठ जाऊंगी. थोड़े दिन पहले something like this happened, so I sat down, I applied a face mask from Mamaearth, the Upton Detan face pack, and we all know अभी कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, तो sunscreen and अपनी skin को tan से बचाना इन गर्मियों में is literally a task. So you should definitely do this routine. I also have this sunscreen from Mamaearth, the Upton Detan sunscreen with turmeric and saffron. This works so good and I love doing my skincare. Like I love applying face pack. मैंने कितने टाइम से face pack नहीं लगाया था, तो मैंने face pack लगाया. This Mamaearth Upton face pack effectively removes tan and revive your skin's natural radiance, and it is infused with the goodness of turmeric, which is known to restore your skin's natural glow, and saffron, trusted by generations to promote clear and healthy skin. This face pack brings together all time tested ingredients that truly work, and its unique texture makes application smooth and indulgent, giving your skin the care it deserves. And as the name says, it removes tan. It's completely free from harmful chemicals, making it a gentle yet powerful solution for everyday skincare. And Mamaearth listens to you, so use their products and share your feedback. They improve their onion shampoo based on your input. They are always upgrading their products through research and innovations for better quality. And Mamaearth's Upton Detan sunscreen with SPF 50 and PA+++++, your perfect summer rescue, powered by turmeric and saffron. This sunscreen not only protects from harmful UVA and UVB rays, but also prevents tanning and brightens your skin, while aloe vera cools and soothes. Niacinamide evens skin tone for a radiant even finish. It's lightweight, non-greasy and leaves zero white cast. And to buy these products, the links will be mentioned in the description box, and you can even use my coupon code PRATHA2025 for an instant discount on the Mamaearth website. Plus that these products are available on Amazon, Nykaa, Flipkart and Purple. You can purchase these products offline as well. The next time you store a Mamaearth offline store, let me know in the comment section. Situation बहुत ज़्यादा काम हो गई थी, पहले से तो लाखों गुना better हो गई थी. So you should definitely try this if you are a person who's into skincare and all, or maybe if not, go and draw or sketch or maybe write it out. And venting out in front of your friends, you might not be that comfortable with them. अगर तुम introvert हो तो शायद से नहीं कर पाओगे, but अगर तुम मेरी पीठ दुखने लग गई तो अगर तुम अपनी ऐसी डायरी ये सब लिखते हो, तुम डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो. इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड तुम तुम्हारे इमोशंस को फील कर पाओगे एंड तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज भी होगी. सो येस, डेफिनेटली डू. एंड अनदर थिंग विच हेल्प्स मी अ लॉट राइट नाउ इज डोंट टेक एवरीथिंग दिल पर. मतलब दिल पर कोई बात इतना नहीं लिया करो, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है. लाइक कोई मुझसे मस्ती मजाक भी करता है ना तो मैं रोने लग जाती हूँ, या फिर मेरा मुंह बन जाएगा, या फिर यू विल लूज माई पर्सनैलिटी प्रिविलेजेस. मेरा मूड खराब हो जाएगा, देन मैं नहीं सही हो सकती. मेरा मूड एक बार खराब हुआ नहीं होगा वो सही, बहुत टाइम लगता है. एंड आई काइंड ऑफ हेट दिस बिहेवियर, क्योंकि इस वजह से ना मैं बहुत सारी चीज़ों पे मिस आउट भी कर जाती हूँ. इवन दो मैं अपनी फैमिली के साथ आज तक ऐसा कोई बर्थडे नहीं होगा जिसमें मैंने सही मुंह बना के केक कट करा हो. मतलब मैं हमेशा किसी का भी बर्थडे हो, मम्मा का हो, पापा का हो, एनिवर्सरी हो, किसी का भी कुछ हो, मैं ऐसे मुंह फुला के ही खड़ी हूँ. लाइक हमेशा मेरी बचपन की जितनी भी फोटोज देखोगे उसके अंदर मैं ऐसे सड़ा हुआ मुंह बना के ही खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना एटीट्यूड, मतलब वो एटीट्यूड मेरा, मतलब ऐसे मुझे थोड़ा मेरा ईगो हो सकता है जो ऐसे मुझे ऐसा हर्ट हो जाता है ना कुछ, मैं नहीं हो पाती हूँ नॉर्मल. लाइक वो कभी भी, तुमने मेरी बचपन की, मैंने कितना पोस्ट भी करती हूँ, मैं एक फोटो ऐसी नहीं हूँ जिसके अंदर मैं ऐसे नॉर्मली स्माइल कर रही हूँ. लेजिट एक फोटो नहीं मेरी बचपन की जिसके अंदर मैं स्माइल कर रही हूँ. मे भी मुझे फोर्स कराओ स्माइल करने के लिए तो कर रही हूँ, बट सबके अंदर मैं ऐसे गंदी सी शक्ल बना के खड़ी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही ऐसे चिढ़ जाती थी. चिड़चिड़ा नेचर होता है ना, वो मेरा बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत बुरा लगता है. मेरे दिल पे सारी
सारी बातें लग जाती है। बट नाउ डेज जैसे कि मेरे और दोस्त बनते जा रहे हैं, स्पेशली दोज मेल फ्रेंड्स, वो सिर्फ तुम्हें रोस्ट करेंगे, सिर्फ रोस्ट रोस्ट रोस्ट, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा इतनी, सिर्फ रोस्ट ही करेंगे तुम्हारा। तो you have to be calm in those situations because they really don't mean it. And sometimes people who are bitchy, maybe they are just projecting their own self onto you. ये perspective भी तुम्हें बहुत help कर सकता है कि कोई उनका गुस्सा, कुछ उनकी insecurity तुम्हारे पर reflect कर रहा हो. So please don't be like ऐसे panic in those kind of situations. And of course the things which helps me a lot is deep breath. क्योंकि एक जगह बैठो, ठीक है, deep breath, बहुत ही सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। ऑनेस्टली आई नो साउंड्स क्लीशे कि भाई क्या इतनी सी बहुत बेसिक चीज है, बट इट हेल्प्स अ लॉट, इट ऑनेस्टली हेल्प्स अ लॉट। मे बी हैव अ गो टू सेंटेंस और हैव अ मंत्रा इन योर माइंड, लाइक आई हैव दिस कृष्ण जी का मंत्र, जैसे मुझे कभी बहुत ज्यादा कुछ बहुत ही खतरनाक हार्ड सिचुएशन हो रही है मेरी लाइफ में, आई स्टार्ट चांटिंग में बार बार वही चीज। इफ समवन इज बीइंग रूड टू यू, जस्ट वॉक अवे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी, या फिर सेइंग और मतलब खुद का मुंह खराब करना किसी और को कुछ बोलने से अच्छा जस्ट वॉक अवे, वो बहुत ज्यादा बेटर लगता है। मैं तो हमेशा यही चीज करती हूँ, फिर लोग तुम्हें मनाने आएंगे सब, आई हेट दैट। मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि तुम्हारा सिंपैथी मांग रहे हो, तुम्हें बहुत ऐसे बुरा लगा, तुम बहुत ऐसे बहुत वो मांग रहे हो लोगों से, बट नहीं, आई जस्ट डोंट लाइक बीइंग अराउंड यू, दैट्स इट। प्लीज फक ऑफ रिस्पेक्टफुली, just say that maybe, or maybe find humor in that chaotic situation, find a meme or say something back to that person because it also will help you, because I'm that kind of person जो मेरा sense of humor तो इतना वाहियात है कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब मैं jokes तो क्रैक करती नहीं, और करती भी तो इतने lame jokes रहते हैं कि कोई उस पर हंसेगा भी नहीं, like no one will ever laugh at my jokes। मैं बहुत वाहियात jokes मारती हूँ। एंड हाँ, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अभी रियलिटी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा जैसे फ्लैशबैक्स हिट हो गए, मैंने बहुत ज़्यादा जोक्स मारे, कोई हंसा ही नहीं, मैं सिर्फ खुद हंसे जा रही हूँ, मैं हंसे जा रही हूँ। भाई मेरे साथ हमेशा ये सिचुएशन होती है, मैं कोई भी जोक बताने से पहले मैं हंसे जा रही हूँ एंड मैं चुप ही नहीं होती हूँ, एंड वो जोक इतना फनी भी नहीं होता है। लाइक मेरा बहुत ऐसा ये सब चीज़ों में मजाक उड़ता है, बट लाइफ इज टू शॉर्ट टू थिंक व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, सो जस्ट लेट इट बी। आई विल से दिस इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दैट लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है एंड वो कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी। तो कभी भी पैनिक करके कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती है। तुम्हारा गुस्सा किसी पर डाल भी दो, कुछ भी कर दो, वो तुम्हारा ही मतलब तुम्हारी ही मतलब तुम्हें ही गिल्ट होगा बाद में जाकर। तो यू शुड बी काम इन दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस कि अगर नहीं भी नीट निकल रहा है, ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये तुम्हारा ऐसे पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एकदम ऐसे बी काम कि हाँ इतने पैसे लगाए, हाँ सब हुआ है, बट अब जो हो गया उसका तुम कुछ कर सकते हो क्या? डेफिनेटली नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। सो जस्ट लेट इट बी, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ चिल पिल, एंड या थैंक गॉड एवरी डे फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। सो यस, यू विल लर्न अ लॉट इन दिस प्रोसेस, इन दिस हीलिंग प्रोसेस, और ऐसी भी कुछ जो मैं बताना चाह रही हूँ। सो यस, लेट मी नो इफ यू नीड मोर एपिसोड्स और लाइक समथिंग ऐसे चिट चैट वीडियो टॉपिक्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस आउट। एंड या, I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Make sure to subscribe to my channel, follow me on my Instagram, Pratha the Spam Queen, and Pratha the Spam Queen. And yeah, bye bye. Love, paratha.